बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको मिश्र धन या अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कहना पड़ेगा, हाँ, यह नहीं आता था। A इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। इस सूत्र से आपको अमाउंट निकालना आता है और इसके बाद आप सूत्र CI इज इक्वल टू A माइनस P लगाकर CI या कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट कर सकते हैं। यह सूत्र A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n तब लगाते हैं जब समय n इज इक्वल टू जैसे 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4, 5 एक्सेट्रा इस तरह से दिया हो, तो आप इस सूत्र से यानी A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n सूत्र से आप A फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद CI भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब n की वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हो, तब आप A और CI कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। जैसे n इज इक्वल टू 3/2 दिया हो या n इज इक्वल टू 2 इज टू 1 अपॉन 2 यानी 2 सही 1/2 या 3 सही 1/3 आदि दिया हो, तो अमाउंट और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और किस सूत्र से निकालेंगे, इस वीडियो में यही सीखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस सूत्र से आप A और CI निकाल सकते हैं जब समय या n मिक्स्ड फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में दिया हो। तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, ये रहा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है P इज इक्वल टू ₹5000। P की वैल्यू है 5000 और आपको R दिया जा रहा है, P दिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, R की वैल्यू दी जा रही है। तो P इज इक्वल टू 5000 और R इज इक्वल टू या जिसे हम लोग दर कहते हैं वो दी है 5% और n देखिए आपको दिया जा रहा है n इज इक्वल टू 2 इज टू 1 अपॉन 2 यानी 2 सही 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में n दिया गया है और हमको फाइंड आउट करना है A की वैल्यू और CI, ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो CI निकालने के लिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए या चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्र धन निकालना पड़ता है। जब तक आप A या अमाउंट या मिश्र धन नहीं निकाल लेते तब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। तो पहले A निकालते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो n है इसका कुछ करते हैं कि ये n कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, n इज इक्वल टू दिया गया है 2 इज टू 1 अपॉन 2। आप इस n को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, ये एक पार्ट इसका हो गया। अब 1/2 बचा, तो ये जो 1/2 बचा है इसको मान लेते हैं n1 इज इक्वल टू 1/2 यानी कोई भी n की वैल्यू जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी होगी तो उसको 2 पार्ट में लिख लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि n की वैल्यू कहीं पर दी गई है 3 इज टू 1 अपॉन 3, तो इसके जो 2 पार्ट होंगे वो हो जाएंगे, पहला वाला मानेंगे n इज इक्वल टू 3 और दूसरा वाला मान लेंगे
N1 इज इक्वल टू 1/3। बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से मान लेंगे और उसके बाद आप फार्मूला यूज़ करके A और CI निकाल सकते हैं। तो हमारे पास n दो पार्ट में क्या क्या आ गया, पहला n इज इक्वल टू 2 आ गया और n1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हम a निकालेंगे और देखेंगे कि किस सूत्र से या किस फार्मूले से निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो n के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए भाई फार्मूला क्या यूज़ होगा बच्चों। हमारे पास जो फार्मूला हैगा क्या निकालने का, a निकालने का, वो है a इज इक्वल टू p अंडर ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। ये फार्मूला तो आपका पुराना वाला हैगा ही, इससे आप a निकालते हैं। अब इसी फार्मूले में हमको क्या कर देना है बच्चों, एक चीज़ और जोड़ देनी है। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले n की वैल्यू या उसके लिए n जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा तो a और CI आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या जोड़ना है देखिए, आपको इसी के आगे मल्टीप्लाई में जोड़ देना है 1 प्लस n1 r अपॉन 100। ये आपको इसमें और लगा देना है। तो ये एक नया फार्मूला हमारे पास बन के आता है। a इज इक्वल टू p अंडर ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस n1 r अपॉन 100। इस फार्मूले पर n और n1 की वैल्यू, r की वैल्यू, p की वैल्यू पुट करेंगे और a फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि p की वैल्यू क्या दी गई है, p की वैल्यू दी गई है 5000। देखिए आपको दिख रहा है p की वैल्यू दी गई है 5000, r की वैल्यू दी गई है 5% और n की वैल्यू हमने लिखी है 2 और n1 की वैल्यू हमने लिखी है 1/2। इन सारी वैल्यू को यानी ये 4 वैल्यू को हम अपने पिछले फार्मूले पर पुट कर देंगे तो हमको a की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए पुट करते हैं सारी वैल्यू। तो पहले रखते हैं किसकी वैल्यू, रखते हैं p की। तो p की वैल्यू दी गई है 5000, 1 प्लस r की वैल्यू है 5 अपॉन 100 पावर n हम लोगों ने 2 माना हुआ है, 1 प्लस n1 को 1/2 माना है इंटू r की जगह पे 5 और अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं, 5000 ऐसे ही रखते हैं और देखिए 5 से आप 100 ये काट सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में भी यही काम कर सकते हैं, 5 से 100 काट सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0। अब आपके पास जो आ जाए वो लिख देते हैं। अब हम लोगों के पास आ गया है, देखिए 1 प्लस 1/20 पावर 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया है 1 प्लस 1/2 ऊपर से आया है और अपॉन नीचे से 20 आ गया है। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आइए आप नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या आया। तो अभी हम एक लाइन इसको फिर से वापस लिखेंगे जो हमने पिछले पे लिखी है, पिछले पेज पे उसी लाइन को हम वापस लिख रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको हम समझा सकें कि कैलकुलेशन कैसे होगा। तो हमारे पास आया है, आपको दोबारा इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5000 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 1/20 पावर 2 और दूसरे ब्रैकेट में आया था हमारा पीछे 1 प्लस 1/2/20 ये आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 5000 ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर आप देखिए सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पे 20 है। ओके, 1 है और 20 है।
इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 20 और 1 हो जाएगा आपका 21। ओके, और नीचे अपॉन 20 है, अपॉन 20 हो गया। बस ये आपका सॉल्व हो गया है। आपको एलसीएम लेना था, इस तरह से आप ये एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 1 प्लस, अब ऊपर है 1/2, 1/2 मीन्स ये वाला 2, ये 2 देखिए दिख रहा है आपको। इस 2 को आप क्या करोगे, नीचे लाके 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/22 जा 40। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, 5000 फिर से ऐसे रखेंगे और 21/20 की पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 21/20 इंटू 21/20। और दूसरे ब्रैकेट को जब आप देखोगे तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 40 लिखा हुआ है। तो अभी हमने बताया था कि इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो आपके पास बन जाएगा 41/40, ये बन गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0, ये 5000 का कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल 5000 का, और 1 0 से 1 0 और कैंसिल 5000 का। तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपके पास आ रहा है 5 इंटू 21 और 21 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आ जाएगा 441, और एक 41 लिखा हुआ है और वो 41 ऐसे लिखा, और नीचे से आपका आ रहा है 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 4 16। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ऊपर जो लिखा हुआ है 5 इंटू 441, 441 इंटू 41, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 90405 अपॉन नीचे 16 था, 16 से इसको डिवाइड कर दो, तो 16 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5650.3125 रुपीज़। ये आपका ए आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ए। अब आपको निकालना है सी आई, तो सी आई निकालने का फार्मूला अभी हमने आपको ऊपर बताया ही था शुरू में। तो सी आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू आपने निकाल ली 5650.3125 माइनस पी, पी की वैल्यू आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी 5000। अब 5000 इसमें माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 650.3125 रुपीज़। ये हो गया आपका सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों देखिए कितना आसान है, आप सूत्र की सहायता से, अगर n मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो इस सूत्र की सहायता से, जो सूत्र हमने आपको बताया है, जो फार्मूला बताया है, इससे आप बहुत ही आसानी से a और सी आई निकाल सकते हो। अब बच्चों एक चीज़ आपको और बताते हैं, वो एक चीज़ ये है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन जो हमने करा है उसमें n मिक्स्ड फ्रैक्शन में था। अगर बच्चों n मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना होकर सिर्फ फ्रैक्शन में हो, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 5/2 हो, तो अब तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है। तो आप क्या करो, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्रित फ्रैक्शन में बना लो, मिश्रित भिन्न में बना लो। तो मिश्रित भिन्न में बनाओगे तो 2 से 5 में डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 2 4, 1 नीचे बच जाएगा और ये 2 आगे अपॉन 2, यानी 2 सही 1/2 ये आपका बन के आ जाएगा बच्चों। ये n हो जाएगा, ये n किस में हो जाएगा, ये n आपका हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया तो आप इसके लिए क्या मानोगे कि n इज इक्वल टू इसमें 2 होगा और n1 इज इक्वल टू 1/2 होगा। ये आप n यानी आप अपने समय को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे और डिवाइड करने के बाद p और r जितना दिया होगा वो
फार्मूले में जो हमने आपको बताया है उस फार्मूले में पुट करोगे और पुट करके ए और सी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स। Please subscribe the channel to see you again the next video. Thank you very much. Take care yourself and your parents.